नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी व्रत पारण की। कामिका एकादशी व्रत का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकादशी नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम कठोर हैं, पारण के नियम और अधिक कठोर हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमें अथाह सफलता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत और पूजन बहुत अधिक फलदायी होता है। वहीं श्रावण मास में आने वाली एकादशी का तो कहना ही क्या है। श्रावण मास में आने वाली एकादशी से इतना पुण्य फल प्राप्त होता है जो किसी अन्य व्रत और पूजन से नहीं होता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि व्रत ठीक प्रकार से किया जाए और उसका उठान अर्थात पालन सही प्रकार से किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, भोग क्या लगाएं भगवान श्री हरि को, किस प्रकार से भोग लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्या दान देना चाहिए और पारण का शुभ समय क्या रहेगा। अगर आप यात्रा पर हैं कहीं तो आप पारण किस प्रकार से कर सकते हैं, सभी जो बिंदु हैं इन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे और शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी सही है वह आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका ये देवभूमि चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसमें सभी जानकारी हमारे ज्योतिषाचार्य द्वारा आपको ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लाभ ये होगा कि हमारे चैनल पर प्रत्येक व्रत त्योहार की सही जानकारी समय से पहले दी जाती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय से पहले ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा व्रत और त्योहार कब आ रहा है, किस प्रकार से आपको करना है। जैसे हमने आपको बताया सबसे पहले यूट्यूब पर कि भद्रा के नाम पर लोग डरा रहे हैं। भद्रा के नाम पर राखी वाले दिन डरना नहीं है, क्योंकि राखी पर जो भद्रा है वो हानिकारक भद्रा नहीं है। इसीलिए आप पूरा दिन राखी बांध सकते हैं। इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी आप हमारा देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो चैनल है लोगों को भ्रम में नहीं डालता है। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो दर्शकों को भ्रम में डालते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि लोग जो हैं भयभीत हो जाएं और उनके वीडियोस को देखें। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। हम उस भ्रम को, उस भय को दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से हमारे माध्यम से होता रहे। आइए बात करते हैं पारण की। एकादशी का पारण आप करेंगे 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपको प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नियम तो है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु संभव नहीं है सभी के लिए उठना ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आप तुलसी माता में जल देंगे, क्योंकि कामिका एकादशी पर तुलसी का विशेष पूजन का विधान है। इसीलिए तुलसी माता को जल देने के बाद आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, धूप दिखाएंगे, घी का दिया जलाएंगे और वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर भगवान को अर्पित करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग किस चीज का लगाएंगे? देखिए, पारण वाले दिन आप पीले चावल अवश्य बनाएंगे। पीले चावल का भोग द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि को पारण में लगता है, एकादशी व्रत के पारण में लगता है, तो आप पीले चावल बनाएं, थाली में सजाएं, या घी पूरा चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो फल का भोग भी लगा सकते हैं। जब आप भगवान को भोग की थाली लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता आवश्यक है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए तुलसी का पत्ता उसमें रखें, भगवान की थाली भगवान के सामने रखें, एक पानी का लोटा रखें और उसके बाद पर्दा करके भगवान को भोग लगाएंगे। आप अपने मन में भगवान को याद करके भोग लगा सकते हैं, अन्यथा इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नाभ्यः आर्चिदन्तरिक्षं शिष्णोः जोः समवर्ततः अभ्यां भूमिर्दिशः शूद्र तथा लोकान् न कल्पयनः।
इसके बाद 2 बार ताली बजाएंगे और पर्दा हटा के भगवान को पानी पिलाने के लिए शंख या चम्मच से पानी आप थाली के चारों ओर घुमाएंगे और उसके बाद भगवान को नमस्कार करेंगे। थाली वहां से उठा लेंगे और यह प्रसाद अपने रसोई घर में जहाँ भी आपने भोजन बनाया वहां रख दीजिए। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए आपको निमंत्रित करना है, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो आप एक दूध का पैकेट बाजार से ले लीजिए, उसके साथ कुछ फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रखिए और वह किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर किसी मंदिर में दे आइए। यह करने के बाद आप घर पे आइए, घर पे बैठ के और आप अपने व्रत का पालन करेंगे। पारण करने से पहले आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़ के भगवान को स्मरण करेंगे और अपना भोजन करेंगे, व्रत पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कि ये जो पारण है ये होगा कब, पारण का नियम क्या है, क्या कहता है पारण का नियम। देखिए, जो एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसमें 3 मौलिक विषय हैं, इनको ध्यान रखना होता है हमेशा। अगर कभी आपको पारण का शुभ मुहूर्त ज्ञात ना भी हो तो भी आप सही तरीके से पारण कर पाएंगे अगर आपको ये 3 विषय पता है। सबसे पहले निर्धारण का जो माध्यम क्या है, जो मेथड है वो क्या है, वो ये है। देखिए, सबसे पहले तो पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। दूसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। और तीसरा, सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा लोग सुबह 5 बजे से ही मुहूर्त बता देते हैं, अरे शुभ समय तो है लेकिन सूर्योदय के बाद ही तो पारण होगा, सूर्योदय से पहले तो पारण होता ही नहीं है एकादशी का। तो इसीलिए इन 3 विषयों को आप ध्यान रखें और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। अगर आपको शुभ समय नहीं भी ज्ञात हो तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप पारण कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार हम देखें तो पारण आपका जो 1 अगस्त को है कामिका एकादशी का, उसके लिए शुभ समय जो रहेगा, देखिए वो रहेगा 5:36 से और 7:50 तक। इसके बाद 8:20 तक भी आप कर सकते हैं, परंतु 8:20 से और 9:10 तक ना करें, उसके बाद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शुभ समय में पालन कीजिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारी पूरी टीम सिर्फ इसी तरह से मेहनत करती है कि आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। तो आप अगर एक लाइक एक कमेंट करते हैं तो उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमारी टीम का उत्साह वर्धन होता है और हम डबल ऊर्जा के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ आपको सही प्रकार से सही उत्तम समय पर वीडियो बना के उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।